नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डिजिटल साथी मोहम्मद तनवीर हसन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना बिल्ट्रॉन अपना बिहार कंप्यूटर क्लासेस पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब मैं अपना अगला वीडियो लाऊंगा उसमें कंप्यूटर बिल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर और बिल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर पहला को पढ़ाऊँगा, जो कि आज उसको हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं बिल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और बिल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर के पहला चैप्टर क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में हमको जानना है आज। जैसा कि बिल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर और बिल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का जो चैप्टर नंबर पहला है दोस्तों, उसमें कहता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में हम दोस्तों कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और कंप्यूटर का आज के दौर में क्या योगदान रहा है और मतलब इसके कितने प्रारूप हैं, ये कौन कौन सा काम करता है दोस्तों। तो चलिए इसका पहला जो क्लाउज है उसको पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। बोलता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है जिसका अर्थ गणना करना है। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गणना करना था और गणना करने के लिए ही इसका आविष्कार किया गया था। अतः बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। पहले इसे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से ही जाना था, लेकिन दोस्तों समय बदलता चला गया और इसका उपयोग भी बढ़ता चला गया। आज के दौर में कंप्यूटर का योगदान बहुत बड़ा हो गया है दोस्तों। आज ऐसा कोई भी जगह नहीं है दोस्तों जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा काम को ये मिनटों में कर देता है दोस्तों। तो देखिए क्या बोलता है दोस्तों, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की तेज़ी से कर सकता है दोस्तों। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो काम हम काफ़ी समय में करते हैं, कंप्यूटर उसको बहुत ही कम समय में कर देता है दोस्तों। इसमें हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को तेज़ी के साथ कर सकते हैं दोस्तों, परंतु आज इसकी परिभाषा बदल सी गई क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक, इंटरनेट आदि कई क्षेत्रों में किया जा रहा है दोस्तों। तो देखा जाए तो दोस्तों कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ गणना ही के लिए नहीं बल्कि आज के दौर में इसका इस्तेमाल मल्टीपर्पज़ में है दोस्तों। हम काम करने के साथ साथ इसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इसमें इंटरनेट भी चला सकते हैं दोस्तों। अतः यह कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट प्रदान करता है दोस्तों। यह डाटा को एक्सेप्ट, स्टोर और उन्हें मैनिपुलेट करता है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो भी डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं दोस्तों वो उसको एक्सेस करता है और एक रिजल्ट में बदल देता है दोस्तों। तो देखा जाए तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन यही है दोस्तों। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि कंप्यूटर का आविष्कार जब हुआ था तो इसको केवल इसके लिए किया गया था कि इसे बड़े बड़े डाटा को बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर लिया जाए, छोटा कर लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते चला गया, पहले कंप्यूटर का प्रयोग बड़ा होता चला गया। पहले का जो कंप्यूटर होता था दोस्तों वो काफ़ी आकार में बड़ा होता था दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इसका आकार भी छोटा चला गया होते चला गया और इसके साथ साथ इसका जो प्रारूप है वो भी काफ़ी बढ़ता चला गया दोस्तों और अपने आकार में भी ये छोटा होता चला गया। लेकिन जो इसका काम करने का तरीका था दोस्तों वो काफ़ी व्यापक हो गया और बढ़ते चला गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। कहें तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। जब हम कंप्यूटर के उद्देश्य के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव में यह कहता है दोस्तों कि इसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये बोलता है एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम।
इसका तात्पर्य है दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो छोटे छोटे चीज़ हो या बड़े से बड़े चीज़ हो, सभी चीज़ों को इसमें एक साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों। जब हम इसके दूसरे ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये कहता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट ऑन आउटपुट डिवाइस। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये कंप्यूटर का जो ढांचा है वो बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा ये बोलता है डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्वालिफिकेशन। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से चलता है दोस्तों। और कहने का तात्पर्य है ये इसमें मतलब एक नहीं हज़ारों सॉफ्टवेयर दोस्तों जो इसको संचालित करता है दोस्तों। अगर हम इसके चौथे बिंदु पर चलते हैं दोस्तों, ये बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो हमें ये पता चलता है दोस्तों, ये बताता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर है, इसको हम आगे जानेंगे दोस्तों। फिर बोलता है कंप्यूटर जिस तरह हम लोग की बोलचाल में बहुत सारी भाषाएं इस्तेमाल होता है दोस्तों। इस्तेमाल लेते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई भाषा बोलते हैं, अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं वहाँ कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। इसी तरह कंप्यूटर का भी बहुत सारा भाषा है दोस्तों, जिसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? मतलब कंप्यूटर क्या है दोस्तों? अभी तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, यानी उसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है। वो बोलता है कि कंप्यूटर क्या है दोस्तों। कहता है कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो कि जानकारी युक्त डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है दोस्तों। डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स ऑब्टेन बाय यू इन वेरियस सब्जेक्ट। डाटा अगर हम डाटा का बात करते हैं दोस्तों, तो डाटा कोई भी चीज़ हो सकता है। किसी परीक्षा में हम कोई मार्क्स लाते हैं, उसको भी हम डाटा के रूप में कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ डाटा हमारा नाम भी हो सकता है दोस्तों, हमारा एज भी हो सकता है दोस्तों, हमारा जो लिंग है वो भी हो सकता है दोस्तों, वजन हो सकता है दोस्तों, हाइट हो सकता है। तो मतलब डाटा कंप्यूटर में डाटा का अगर हम बात करते हैं तो डाटा कोई भी चीज़ हो सकता है दोस्तों। इसलिए हज़ारों करोड़ डाटा है जिसको हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे कहता है कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म। कंप्यूटर डाटा के साथ साथ बहुत सारा ऐसा काम है दोस्तों जो करता है, एक साथ बहुत सारे काम करता है। अगर हम कहें कंप्यूटर क्या कर सकता है। कंप्यूटर सबसे पहला अगर बोलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर का सबसे पहला काम यह है दोस्तों कि जब कभी भी हम कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करते हैं तो पहले वो उसको अपने में स्टोर करता है दोस्तों, फिर उसको एक्सेस करता है दोस्तों। जब वो पूरा काम कर लेता है दोस्तों तो फाइनल वो हमको रिजल्ट दे देता है दोस्तों। तो अगर हम सबसे पहला जो परफॉर्मेंस किसके बात करें दोस्तों, तो पहला है एक्सेप्ट डाटा। अगर हम बात दूसरा करें, जो हम पहले बोले थे दोस्तों, वही चीज़ है स्टोर डाटा। कंप्यूटर क्या कहते हैं, जो डाटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर उसको उसमें अपने आप में स्टोर कर लेता है दोस्तों। अगर हम तीसरा पॉइंट का बात करें, प्रोसेस डाटा एज डिज़ायर्ड। जिस तरह का डाटा हम उसमें इनपुट करते हैं दोस्तों और जिस तरह का डाटा हम चाहते हैं दोस्तों, उस तरह का डाटा वो हमको प्रोवाइड करता है दोस्तों। उसके बोलता है रिटायर द स्टोर डाटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और अगर हम चाहें दोस्तों, अगर हम कोई डाटा इनपुट करते हैं उसको कंप्यूटर स्टोर करता है, प्रोसेस करता है। अगर हम चाहें तो उसको उसी समय अपने रिजल्ट के रूप में ले सकते हैं दोस्तों, या फिर उसमें सेव करके छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मान लेते हैं कि कोई हम काम का कंप्यूटर में करते हैं और ये नहीं है कि उसी वक्त उसको निकाल लेना है दोस्तों। हम चाहे तो उसको अभी निकाल भी सकते हैं और बात के लिए छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। लास्टली कंप्यूटर का यही काम है दोस्तों, जो काम हम करते हैं दोस्तों, अगर हम चाहें तो उसको पिन के रूप में रिजल्ट के तौर पर ले सकते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के बारे में जानने के बाद, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानने के बाद, उनके उद्देश्य के बारे में जानने के बाद, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में जानने के बाद, एक सबसे बड़ा पार्ट जो कंप्यूटर का है दोस्तों, वो उसकी विशेषता है दोस्तों। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर। सबसे पहला है दोस्तों हाई स्पीड। कंप्यूटर जितनी तेज़ी से आप चाहिएगा दोस्तों उतने तेज़ी से काम करता है दोस्तों। दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है इंटेलिजेंस, चौथा है वर्सैटिलिटी और पांचवा है स्टोरेज दोस्तों। तो आइए हम इन पांचों का
जो डिफिनेशन है उसको अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से समझें दोस्तों। जो पहला इसका डिफिनेशन है दोस्तों, वो बोलता है हाई स्पीड। हाई स्पीड का क्या मतलब है दोस्तों? हाई स्पीड, कंप्यूटर कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन अ मिलियन ऑफ अ सेकेंड। एज यू नो कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। हम सभी ये जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर क्या है, कि मतलब कंप्यूटर क्या है, बहुत ही तेज़ गति से काम करने वाला एक डिवाइस है दोस्तों। हम चाहें तो लाखों करोड़ों मतलब काम को कुछ पलों और कुछ मिनटों में इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं दोस्तों, जिसका रिजल्ट हमको ये कुछ चंद सेकंड में दे सकता है दोस्तों। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन दैट टेक अ हावर टू कंप्लीट। कहने का तात्पर्य यह दोस्तों, इसका जो पहला विशेषता है दोस्तों हाई स्पीड, इसका तात्पर्य यह दोस्तों कि अगर एक मानव किसी काम को, या मान लेते हैं किसी गणना के कार्य को अगर 1 घंटा में करता है दोस्तों, अगर 1 घंटा में करता है दोस्तों, तो कंप्यूटर उसको चंद सेकंडों या चंद मिनटों में करके दे सकता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, आगे बोलता है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इवन पर सेकेंड। अगर हम कहें तो दोस्तों कंप्यूटर लाखों करोड़ों मतलब इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड में प्रदान कर सकता है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य इसकी पहली विशेषता ये है दोस्तों, हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से काम करता है दोस्तों, जो कि एक मानव के अगर हम मानव की मतलब मानव का अगर उससे हम मिलान करें दोस्तों, तो इसमें मिलान हो ही नहीं सकता है दोस्तों। पहले जो कि गन्ना काम होता था दोस्तों बहुत धीमा होता था, जिसको मानव करता था दोस्तों। जो काम मानव 5 से 7 दिन में करता था, कंप्यूटर उसको चंद घंटों में करके दे देता है दोस्तों। इसलिए अगर हम कहें तो इसकी सब जो पहली विशेषता है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हाई स्पीड। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता के बारे में बात करें दोस्तों, अगर हम इसकी दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो कहता है एक्यूरेसी। Computer can do the calculation without error and very accurately. The degree of accuracy of a computer is very high and every calculation is performed with the same accuracy. The accuracy level is determined on the basis of design of a computer. The error in computer are due human and inaccurate data. कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि कंप्यूटर का जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मानव कोई भी काम करता है दोस्तों, वो तेज़ी से तो कर सकता है दोस्तों, लेकिन जब वो कोई किसी भी काम को तेज़ी से करता है दोस्तों, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम कंप्यूटर का बात करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से तो काम करता ही है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी गलती इससे नहीं होता है दोस्तों। अगर हम कहें तो देखिए कंप्यूटर बिना कोई गलती किए हुए पूरे सही गणना कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, जिससे ये कभी भी कोई गलती नहीं करता और सभी गणना को उसकी एक्यूरेसी की तरह करता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब कभी हम कोई गलत इनपुट देंगे तभी इसमें गलती होगा दोस्तों, अन्यथा ये कभी भी गलती नहीं करता है दोस्तों। अगर हम इसकी तीसरी विशेषता का बात करें दोस्तों, तो कहता है डिलीजेंस। कंप्यूटर are capable of performing any task given to them repeatedly. The computer is free from tiredness, lack of concentration, weakness, etc. It can work for hours without creating any error. If millions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy due to दिस कैपेसिटी इज़ ओवर पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन रूटीन टाइप ऑफ वर्क। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि डिलीजेंस का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब भी कोई इंसान कोई काम करता है दोस्तों, कोई भी इंसान लगातार 8 घंटा से 9 घंटा काम कर सकता है दोस्तों। अगर उससे ज़्यादा वो काम करता है दोस्तों, तो उससे बहुत सारी गलतियाँ होने लगती है दोस्तों, वो काफ़ी थक जाता है दोस्तों, और एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि वो काम को मतलब करने लायक नहीं रहता है दोस्तों। लेकिन कंप्यूटर का ये जो तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता यह है दोस्तों डिलीजेंस का तात्पर्य यह है दोस्तों, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। इसे किसी प्रकार की थकान या कमजोरी
कभी नहीं होती है दोस्तों, जिससे यह किसी कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है दोस्तों। कंप्यूटर के इस क्षमता की वजह से मानव कार्य में काफ़ी विकास हुआ है दोस्तों। जो गलतियां पहले बहुत सारे कामकाज में देखी जाती थी दोस्तों, वो अब दूर हो गया है दोस्तों, कि जब से कंप्यूटर आया है बहुत सारे कार्य ऐसे हैं दोस्तों। चूँकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा पहले ही से मतलब फीड होते हैं दोस्तों। अगर हम कोई भी डाटा इसमें किसी भी तरह का डाटा अगर हम गलत फीड करते हैं दोस्तों, तो ये हमको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये काम को इस डाटा को गलत किया है दोस्तों। लेकिन जब मानव द्वारा कोई कार्य किया जाता है दोस्तों, तो ये चीज़ इसमें संभव नहीं है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो इसकी तीसरी विशेषता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि सही मतलब कहने का मतलब है कार्य को काफ़ी तेज़ी से बिना थके हुए और बिना गलती करने का है दोस्तों। कंप्यूटर की चौथी विशेषता जो है दोस्तों, वो बोलता है वर्साटिलिटी। कंप्यूटर आर वेरी वर्साटाइल, दे आर परफॉर्म मल्टी डिफरेंट टास्क एट अ सेम टाइम। एग्जाम्पल प्लेइंग म्यूजिक एंड ड्राफ्टिंग योर डॉक्यूमेंट एंड इवन यू कैन प्रिंट अ पेज। इट means the capacity of perform completely different type of work. You may use your computer to prepare payroll slips. Next moment you may use it for inventory management or to prepare electronic bill. कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कंप्यूटर की चौथी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि वर्साटिलिटी। कहने का मतलब दोस्तों विविधता। कंप्यूटर मतलब एक साथ काफ़ी कामों को एक ही समय में कर सकता है दोस्तों। अगर हम वर्सैटिलिटी की बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर की एक सबसे अच्छी विशेषता यानी जो इसकी चौथी विशेषता है दोस्तों, वो सबसे अच्छी विशेषता है दोस्तों, जो कि विविधता का है, जो एक ही समय में एक ही समय कई कार्य कर सकता है दोस्तों। जैसे अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना। यह यूजर पर निर्भर करता है कि दोस्तों कि वह कंप्यूटर सिस्टम पर किस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग तरह के कार्य करने में सक्षम है दोस्तों। कहने का तात्पर्य दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की इस विशेषता का भी अगर हम मानव के कार्य से मिलान करें दोस्तों, तो मानव कोई भी काम एक समय में एक ही काम कर सकता है दोस्तों। अगर मानव को हम एक समय में 2 काम करने के लिए बोले दोस्तों, ये इम्पॉसिबल सा चीज़ है दोस्तों। लेकिन हम कंप्यूटर में एक साल बहुत सारे कामों कर सकते हैं दोस्तों। जहां हम कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों, उसके साथ साथ हम गाना भी सुन सकते हैं दोस्तों। अगर हम टाइपिंग के साथ साथ चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक बिल का भुगतान भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम चाहें कि नेट पे सर्फिंग करें, वो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जो इसकी चौथी विशेषता है दोस्तों वर्सैटिलिटी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कंप्यूटर को एक साथ काफ़ी कामों को करने की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। अगर हम इसकी पाँचवीं विशेषता की बात करें दोस्तों, स्टोरेज के बारे में क्या कहता है दोस्तों, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन अ मैग्नेटिक मीडिया। द कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यू कैन also store data in secondary storage device like such as floppy optical disk, which can be kept outside your computer and can be carried to the other computer। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कंप्यूटर की जो पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, वो है स्टोरेज। इसकी मतलब जो बोलते हैं दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, इसकी जो कहते हैं डाटा इन्फॉर्मेशन और मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहता है कंप्यूटर में किसी प्रकार के डाटा या इन्फॉर्मेशन को इसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होते हैं दोस्तों, जो अत्यधिक मात्रा में डाटा या सूचनाओं को परमानेंट सुरक्षित रखने के लिए सहूलियत देते हैं दोस्तों, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क इत्यादि, जिनकी मदद से आप कोई भी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी भी तुलना मानव इंसान से करें दोस्तों, तो तुलना हो ही नहीं सकती दोस्तों। कहने का तात्पर्य कोई भी इंसान कोई भी काम करता है दोस्तों, या किसी चीज़ को पढ़ता है, कम से कम 2 से 3 दिन तक उसके दिमाग में वो चीज़ रहता है दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों, वो उसको भूल जाता है दोस्तों। लेकिन कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ को हम एक बार फीड कर दे दोस्तों, जब तक उसको हम जब तक उसको हम वहाँ से हटाएंगे नहीं दोस्तों, तब तक वो वहाँ सुरक्षित रहता है दोस्तों। तो देखा जाए तो कंप्यूटर का जो पांचवा विशेषता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बना है दोस्तों, किस तरह इसमें डाटा इनपुट होता है दोस्तों, किस तरह इसमें स्टोरेज होता है दोस्तों, किस तरह इसमें प्रोसेसिंग होता है दोस्तों, और किस तरह ये रिजल्ट देता है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को हम एक
डायग्राम के मदद से देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्या कहता है, द ब्लॉक डायग्राम फॉर कंप्यूटर इज शोन इन फिगर। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, देखिए सबसे पहला है दोस्तों इनपुट यूनिट। अगर हम कोई डाटा को, सबसे पहले है दोस्तों किसी भी चीज़ को हम इनपुट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले वो जाता है दोस्तों मेमोरी यूनिट में दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट उसको अपने में स्टोर करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं दोस्तों डाटा बहुत तरह का हो सकता है दोस्तों, अगर हम चाहें तो उसमें म्यूजिक का तो कोई डाटा डालते हैं दोस्तों। अगर हम किसी गणना से संबंधित डाटा डालते हैं दोस्तों, जो कि हमको गणना से संबंधित काम करने के लिए होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों। जितनी भी गणना से संबंधित डाटा होते हैं दोस्तों, वो ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है दोस्तों, और वहीं से प्रोसेस होके आउटपुट यूनिट हमें प्रदान करता है दोस्तों। तो ये देखिए आउटपुट यूनिट प्रदान करता है दोस्तों। द कंप्यूटर इज परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस फंक्शन इरिस्पेक्टिवली ऑफ द साइज मेक दीज आर। कहने का दोस्तों अगर हम इसको समझे कि थोड़ा सा वृहद रूप में जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो सबसे पहला ये बोलता है दोस्तों इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट। कहने का मतलब है दोस्तों कोई भी कंप्यूटर, सबसे पहला काम कंप्यूटर का यह है दोस्तों कि वो किसी भी चीज़ का कैसे इनपुट लेता है दोस्तों। कंप्यूटर कभी भी कोई प्रोसेस तभी करेगा दोस्तों जब तक उसमें हम डाटा को इनपुट नहीं करते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर का सबसे पहला काम डाटा को अपने आप में इनपुट करना है दोस्तों। दूसरा काम उस इनपुट को इट स्टोर डाटा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दूसरा काम कंप्यूटर का यह है दोस्तों कि वो अपने आप में डाटा को स्टोर करता है। तीसरा वो बोलता है दोस्तों इट कैन प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कंप्यूटर इसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तीसरा काम ये करता है दोस्तों कि यूज़र जो भी यूज़र फीड इसमें कर रहा है इनपुट को दोस्तों, वो जिस तरह से चाहे उसको फीड कर सकता है दोस्तों। और चौथा जो काम है दोस्तों इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। और कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है दोस्तों वो आउटपुट के रूप में देता है दोस्तों। जैसे कि पाँचवा पॉइंट इसका कहता है दोस्तों इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर वी डिस्कस बिलो ईच ऑफ द ऑपरेशन। तो हम पांचवा पॉइंट का ये बोलता है दोस्तों कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कैसे कैसे होते हैं दोस्तों, उसको हम समझते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले बिंदु अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहला बिंदु इनपुट है दोस्तों। ये कहता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों। अर्थात ये कंप्यूटर की ऐसी पहली प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम इसके बारे में पहले जान चुके हैं दोस्तों, इनपुट करता पर यह है दोस्तों यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। अगर इसके हम दूसरे यूनिट की बात करें दोस्तों तो बोलता है कंट्रोल यूनिट। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग and storage is performed under supervision of a unit are called control unit. It decides that when the data receiving when to start receiving data, when to stop it, where to store data, etc. It take care of step by step process for all the operation inside the computer. तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो इसका कंट्रोल यूनिट है दोस्तों वो इसको बहुत सारी क्रियाओं करने की इजाज़त देता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कि जो डाटा इसमें इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, संसाधन हुआ तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए दोस्तों, और डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए दोस्तों इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाए दोस्तों। अगर हम तीसरे बिंदु के बारे में बात करें दोस्तों तो कहता है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों कि मेमोरी यूनिट का काम एकमात्र काम जो भी फीड हम कंप्यूटर में इनपुट के द्वारा देते हैं दोस्तों वो उसको स्टोर करता है दोस्तों। चौथा बिंदु जो है इसका दोस्तों वो कहता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म बाय ALU आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीज़न, लॉजिक एंड कंपैरिजन। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम पहले इस चीज़ को बता चुके हैं दोस्तों कि जितनी भी गणना के काम होते हैं दोस्तों वो सब ALU के द्वारा होते हैं। तो देखिए इसमें कहता है दोस्तों द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU आर एडिशन, जोड़, सब्सट्रैक्शन, घटाव, मल्टीप्लिकेशन,
गुना, डिवीज़न, भाग इत्यादि इत्यादि दोस्तों, यानी जितने भी गणना काम होते हैं दोस्तों वो एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होता है दोस्तों। और सबसे अंतिम है दोस्तों, सबसे अंतिम इसका जो पांचवा बिंदु है दोस्तों, आउटपुट। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा गेटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि जो भी डाटा हमें इनपुट किए, कंट्रोल यूनिट उसको प्रोसेस किया, फिर वो स्टोर हुआ। सबसे पहले मतलब है कि जो भी डाटा हम इसमें इनपुट किए वो कहाँ स्टोर हुआ, उसके बाद कहाँ से वो कंट्रोल हुआ, एलयू उसका क्या काम किया। अंततः जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं दोस्तों वो प्रोसेस होके जो प्रक्रिया द्वारा हमें प्रिंट के रूप में प्रिंट के माध्यम से टेलराइजेशन के माध्यम से किसी भी तरह से प्राप्त होता है दोस्तों, उसको हम आउटपुट बोलते हैं दोस्तों। आउटपुट जो कि कंप्यूटर का सबसे अंतिम प्रक्रिया है दोस्तों। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, द ALU एंड CPU ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी डाटा को हम इनपुट करते हैं वो कंट्रोल यूनिट में इनपुट प्रोसेस होता है दोस्तों, और गणना संबंधी जो भी कार्य होते हैं दोस्तों वो भी एलयू के द्वारा होते हैं दोस्तों। तो हम अगर इन दोनों को जोड़ के कहें तो दोस्तों, तो ये मतलब कंप्यूटर का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है दोस्तों। यू में कॉल CPU इज़ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों। जिस तरह से का मतलब हम कह सकते हैं कि इंसान का जो दिमाग होता है दोस्तों वो उसका ब्रेन होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का मतलब पूरे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है दोस्तों उसे हम CPU को कह सकते हैं दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जॉइंटली मतलब अगर जोड़ कर देखें दोस्तों तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये मिल के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जब हम अगला क्लास करेंगे दोस्तों तो हम टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये भी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बात और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप आगामी बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर की परीक्षा एवं बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो कि 20 में आयोजित होने वाली है उसको पास करना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को दर्ज करें। आपका अपना डिजिटल साथी मोहम्मद तनवीर दोस्तों।